इस वक्त मैं मौजूद हूँ चिल्ला बॉर्डर पर। यहाँ पर एक अनोखा नज़ारा आपको देखने को मिलेगा कि शायद आपने ये नज़ारा पहली ही बार देखा होगा कि किसी आंदोलन में कुश्ती खेलकर सरकार से गुहार की जा रही है और शक्ति दिखा रही है कि हम में इतनी ताकत है, हम में इतना दम है और हम में इतना जज्बा है कि जब तक आप हमारी आवाज़ नहीं सुनेंगे तब तक हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। तो कल रेस भी होगी, दौड़ होगी। लगातार आप लोगों पर इल्जाम लगता है कि पहले तो कहा कि फंडिंग कहाँ से आ रही है, मजे से खा रहे हैं, फिर दूसरा कहा कि ये लोग पिकनिक मना रहे हैं, तीसरा कहा ये पिज्जा खा रहे हैं, ये सूट बूट पहनते हैं, ये किसान नहीं है, और अब ये मनोरंजन की ये कबड्डी खेली जा रही है, तो ये भी इल्जाम लगा सकते हैं कि ये मनोरंजन कर रहे हैं। आप कहते थे अपने मुख से कि मैं चौकीदार हूँ, मैं गरीबों का चौकीदार हूँ, किसानों का चौकीदार हूँ, मगर आज आपने साबित कर दिया कि आप चौकीदार तो हो मगर किसान गरीबों के नहीं, पैसे वालों के चौकीदार हो। मोदी जी, इस कबड्डी से उनका क्या फर्क पड़ेगा? कबड्डी से क्या फर्क है? हम उनको ये दिखा देना चाहते हैं ताकत। ये हमारी 26 जनवरी की तैयारी चल रही है। दुनिया देखेगी उस दिन 26 जनवरी को कि आज सरकार और किसानों के बीच में घमासान हो रहा है और जो जीतेगा वो दिल्ली में राज करेगा। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का जज्बा न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ फराह खान। लगातार मैं आपको किसानों के बीच पहुंचकर उनका संघर्ष दिखा रही हूं और ये दिखा रही हूं कि किस तरह से सरकार से किसान 1 महीने से ज़्यादा गुहार कर रहे हैं कि सरकार तीनों कृषि कानून वापस ले। मैं आपको बता दूं, अलग अलग की तस्वीरें आपने देखी होंगी, चाहे वो सिंघू बॉर्डर की हो, चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर की हो, चाहे वो नोएडा बॉर्डर की हो, और अब इस वक्त मैं मौजूद हूँ चिल्ला बॉर्डर पर। यहाँ पर एक अनोखा नज़ारा आपको देखने को मिलेगा कि कुश्ती के जरिए, खेल प्रतियोगिता के जरिए ये लोग सरकार को दिखा रहे हैं कि हम में कितनी शक्ति है, कितनी फुर्ती है और हम डटे रहेंगे लगातार जब तक सरकार ये बिल वापस नहीं लेती। तो ये शायद आपने ये नज़ारा पहली ही बार देखा होगा कि किसी आंदोलन में कुश्ती खेलकर सरकार से गुहार की जा रही है और शक्ति दिखा रही है कि हम में इतनी ताकत है, हम में इतना दम है और हम में इतना जज्बा है कि जब तक आप हमारी आवाज़ नहीं सुनेंगे तब तक हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। तो मैं इनसे पूछूंगी, मेरे साथ यहाँ पर काफी किसान भाई मौजूद है, कि किस तरह का आप विरोध प्रदर्शन करके दिखा रहे हैं। जैसे कुश्ती के जरिए आप क्या दर्शाना चाहते हैं सरकार को? कुश्ती के जरिए हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि इन गरीबों के बेटों ने ही आपके लिए गोल्ड मेडल ला के दिए हैं, और कबड्डी से भी हम ये दिखाना चाहते हैं कि गरीबों के बेटों ने ही आपके लिए कबड्डी खेल करके गोल्ड मेडल लाते हैं। और अभी तो कल रेस भी होगी, दौड़ होगी, फिर आपको दिखाएंगे कि दौड़ करके भी लोग गोल्ड मेडल आपके लिए लाते हैं। आपके मंत्री के बेटे कोई भी ना सरहद पे जाते हैं ना गोल्ड मेडल लेने जाते हैं। जैसे अमित शाह जी के बेटे अमित शाह जी ने अभी क्रिकेट बोर्ड में बिठा दिए हैं। क्यों बिठा दिए हैं भाई? हिंदुस्तान की आर्मी है, आप देशभक्त हो, आप राम भक्त हो, हैं? आप तो धर्म की धुरी हो, फिर अपने बेटे को आपने मेजर या कैप्टन बना के भेज देते आर्मी में, बॉर्डर पे भेज देते। वहाँ पाकिस्तान आपका बहुत दुश्मन है, पाकिस्तान और चाइना से बहुत दुश्मन है, फिर ये किसान के बेटे क्यों आपको मिले वहाँ भेजने के लिए? आपको बता दूं, लगातार जब से आप इस धरने पे बैठे हैं, इस आंदोलन कर रहे हैं, लगातार आप लोगों पर इल्जाम लगता है कि पहले तो कहा कि फंडिंग कहाँ से आ रही है, मजे से खा रहे हैं, फिर दूसरा कहा कि ये लोग पिकनिक मना रहे हैं, तीसरा कहा ये पिज्जा खा रहे हैं, ये सूट बूट पहनते हैं, ये किसान नहीं है, और अब ये मनोरंजन की ये कबड्डी खेली जा रही है, तो ये भी इल्जाम लगा सकते हैं कि ये मनोरंजन कर रहे हैं। मैं आपको ये बता दूं, ये लोग जो हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं ना, ये सारे ही लोग ये खुद कर रहे हैं ऐसा काम। कैसे कर रहा है मैं आपको बता दूं। मुकेश अंबानी जी के नाती हुआ, अच्छी बात है, कौन नहीं बधाई देगा, मगर एक देश का प्रधानमंत्री, देश का राजा वहाँ बधाई देने जा रहे हैं और उनकी औरत से हाथ मिला के ऐसे कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई? आप कहते थे अपने मुख से कि मैं चौकीदार हूँ, मैं गरीबों का चौकीदार हूँ, किसानों का चौकीदार हूँ, और जब संसद में आप गए थे पहली बार 2014 में, आपने नतमस्तक भी किया था। आपने कहा था कि मैं एक प्रधानमंत्री की हैसियत से नहीं आया, मैं एक चौकीदार की हैसियत से आया, मगर आज आपने साबित कर दिया कि आप चौकीदार तो हो मगर किसान गरीबों के नहीं, पैसे वालों के चौकीदार हो, जो हॉस्पिटल में आप बधाई देने जा रहे हो। हमारे किसान 70 से लेके 100 किसान मर गए अब तक, आपकी आंखों में एक भी आंसू नहीं बचा, मुंह से एक शब्द नहीं निकला, एक मुंह से शब्द नहीं निकला। आपके किसी भी मंत्री ने सिवाय किसानों की बुराई के, कोई भड़वा कह रहा है, कोई फंडिंग की बात कर रहा है, कोई चाइनीज बता रहा है, कोई पाकिस्तानी बता रहा है। अरे आप एक रूखे से मुंह से, आप इस मुंह से एक बार तो कह देते कि जो किसान पड़े हैं बॉर्डरों पर, ये मुझे भारी दुख है, ऐसे तो कह देते। आप कहीं नहीं जाते, कोई बात नहीं। मैडम मैं आपको बता दूं, हमारा देश वो है भारत देश जो एक राजा ने प्रजा के कहने पर अपनी घरवाली को निकाल दिया था, वो थे श्री राम। श्री राम ने सीता जैसी माँ को एक आदमी के, किसान के कहने पर आपको पता बन भेज दिया था। इतिहास गवाह इस चीज का। और आपने
आपने क्या किया? जब इतना किसान विरोध में आप बधाई देने जा रहे हो, किसान के लिए एक शब्द नहीं बोल रहे हो, आप केसर का प्रचार कर रहे हो कि केसर खरीदे कश्मीर की। अरे मोदी जी, इस कबड्डी से उन पर क्या फर्क पड़ेगा? मैं आपको ये बता दूं, सुनिएगा, सुनिए भाई साहब, जी, आपके पास- आपको ये सुनिए, कबड्डी से क्या फर्क है? हम उनको ये दिखा देना चाहते हैं ताकत। ये हमारी 26 जनवरी की तैयारी चल रही है। 26 जनवरी पर आप ये कुश्ती, मतलब ये कुश्ती करेंगे? एक तरफ कबड्डी का मैदान होगा जिसमें सरकार के मंत्री होंगे और किसान होंगे, एक तरफ कुश्ती दंगल होगा जिसमें सरकार के मंत्री होंगे कुश्ती में और किसान होंगे। एक दंगल तो चल रहा है ना, एक दंगल सरकार और आप लोगों के मौखिक दंगल चल रहा है, बिल्कुल। दूसरा दंगल ये दूसरा दंगल नहीं, अभी तो कई दंगल आएंगे निकल के। फिर एक तरफ रेस भी होगी, वहाँ दुनिया देखेगी उस दिन 26 जनवरी को कि आज सरकार और किसानों के बीच में घमासान हो रहा है और जो जीतेगा वो दिल्ली पे राज करेगा। आप देख सकते हैं, जैसे ही मैं आपको बताऊंगी, जानी पहचानी बबीता फोगाट जो है, जो लगातार सरकार का विरोध नहीं करती, वो इन कृषि कानूनों के साथ भी और लगातार सबसे पहले एक्टिव रहती हैं। जब भी कोई कानून आता है वो ट्विटर पर ट्वीट करती हैं कि हम इन कानूनों के समर्थन में हैं। तो वो भी एक जानी मानी हस्ती हैं और कबड्डी की और कुश्ती की जानी पहचानी सब लोग जानते हैं। क्या कहेंगे आप? मैं आपको बता दूं, गांव में एक कहावत है, हाँ। एक किसान, तो 1 मिनट में करूंगा, एक किसान हल चला रहा था, हाँ। किसी सेठ का बैग गिर गया, पैसों वाला, हाँ। किसी सेठ का पैसे का बैग गिर गया और वो ईमानदार किसान था। तो जब सेठ वापस आया, पूछा कि भाई मेरा थैला गिर गया था, तो बता दिया कि मेरे पास है। अच्छा। तो वो सेठ जी खुश हो गए, बड़ा ईमानदार आदमी मिला है, किसान है। फिर वो होटल में खाना खिलाने ले गया, खाना खिलाने किसान को सेठ जी ले गए। जब उन्होंने खाना खाया, होटल में एक बहुत बढ़िया एक चम्मच थी, किसान ने वो चम्मच अपनी पॉकेट में रख ली। होटल वाले ने बिल बनाया तो उसमें चम्मच का पैसा लगा दिया। तो सेठ जी ने कहा होटल वाले से कि भाई सेठ जी, आप ये चम्मच का पैसा, बोले चम्मच किसने लिया? बोले ये जो आपने खाना खिलाया इसने चम्मच। अरे ये तो बहुत बड़ा ईमानदार है, इतने पैसे इसने नहीं लिए और आप एक चम्मच, बोला यार लिए इसने, पॉकेट में रखी है। जब देखा किसान की जेब में चम्मच निकली तो किसान से पूछा गया कि भाई ये आपने इतने पैसे वापस किए, एक चम्मच पे आपने ऐसा क्यों किया? बोले भैया जब मैं हल चला रहा हूँ खेत में तो वो मेरो धनो ईमानदारी को, हाथी कमाई को, तो मैं ईमान क्यों बे हो। अब जान सेठ ने अपने पैसा दे, पैसा पतो ना कैसे होए, जाते में बुद्धि भ्रष्ट रह गई है, जाते में चम्मच धोखा ली है। तो गीता फोगाट जी जब हमारी लड़ रही थी देश के लिए, तब किसान और ईमानदारी का निष्ठा से कुश्ती लड़ रही थी। और जब वो अपनी बेटियों को कुश्ती लड़ाने के लिए ले जाते थे तो लोग इतना ट्वीट करते थे कि आज सरकार हम पे कुछ नहीं कर रही है, जवान बेटियों को कहाँ ले जा रहे हैं, ऐसे करते हैं सरकार। देखा होगा आपने। आप कह रहे हैं बबीता फोगाट जी भाजपा के संरक्षण में आ गई है? मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है कि वो कहाँ गई गीता फोगाट जी, जब अपने बाप के नाम के लिए, एक गरीब की मेहनत के लिए विदेशों में झंडा बुलंद किया था। आज पता नहीं क्या दबाव है। और इससे आगे मैं क्या कहूँ, मैंने सेठ जी वाली और किसान वाली आपको कहावत बता दी। वो ईमानदारी का था तब वो किसान की बेटी थी, हो सकता है कहीं से वो दबाव में हो। मेरे साथ यहाँ पर और भी किसान मौजूद हैं जो कह रहे हैं कि हम बताएंगे कि किस तरह से हम सरकार को ये कुश्ती दिखाकर क्या दर्शाना चाहते हैं। हम कल हमने कुश्ती पहलवानी का काम दिखाया है जी। क्योंकि हम दिल्ली को बढ़ेंगे। हाँ। इनके बाप की तो है नहीं दिल्ली, हाँ। दिल्ली किसान की है। हम लोग बढ़ेंगे, हम दिखा रहे हैं कि देखिए हमारे पास ऐसे पहलवान हैं। हाँ। हम कुश्ती लड़ेंगे और दौड़ा दौड़ा के मारेंगे कबड्डी की तरीका से। हमारा ये किसानी और लड़ाई यानी हम आज अलग अलग तरह से आप दर्शा रहे हैं, चाहे वो कुश्ती करके हो, चाहे वो रेस लगा के हो, चाहे वो हमने परेड देखी, अलग अलग तरीके से दिखा रहे हैं, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं तो है। हम कल लाठी अपना हाथ लेकर के लाठी का भी अभ्यास कल से शुरू करेंगे। हम लाठी भी चलाएंगे और आ जाएगी तो हम गोलियां भी चलाएंगे। और गोलियां है क्या? गोली, अरे गोली हमारे पास, हमारे उनकी फेल हो जाएगी, हमारी गोली कभी फेल नहीं होगी। हमारे पास है हथगोले यानी ईंट के रोरे, ये हमारे पास गोले हैं। हम हथगोले नहीं है हमारे पास, अत्ते वो जब तक भरेगा तब तक हमें फोड़ देंगे, हम फोड़ देंगे। क्या कहेंगे मोदी जी को? आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही। बहरा है, बात तो बहरा है, वो तो सुन नहीं रहा है। सारे बच्चों के बाने सब चौपट कर दिया, स्कूलों से ऑनलाइन पढ़ाई दे दी है, बच्चे बेचारे दर दर भटकते फिर रहे हैं। ऑनलाइन पढ़ाई, डिजिटल भारत बना रहे हैं ना,
डिजिटल भारत की बात करते हैं। अरे का डिजिटल बेटा कचू में जान ना पड़ेगा। किसान कितना दुखी है, स्कूल बंद कर दिए हैं ऑनलाइन। अब छोटे मोटे किसान लोग बेकार जानने के जामे कहाँ पढ़ रहे हो बच्चा, कुछ जान रहा है? जो पढ़े लिखे इंटेलिजेंट है वो तो जान रहे हैं कि बच्चा पढ़ रहा है। हम कहाँ जाने के जामे हमारा बच्चा कहाँ पढ़ रहा है? फिल्म देख रहा है, नाटक देख रहा है, पढ़ रहा है, हम क्या जानते हैं? उसने तो सिर्फ चौपट कर दिया है। देखा आपने, ये लोग कुश्ती करके, कबड्डी करके ये दिखा रहे हैं कि हमारा जोश और जुनून, जज्बा 1 महीने से ज्यादा होने पर भी कम नहीं हुआ है। लगातार हम ऐसी जोश के साथ, इसी जज्बे के साथ हम लगातार आंदोलन करते रहेंगे जब तक सरकार तीनों कृषि कानून वापस नहीं लेती। आपकी इस खबर के बारे में क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया।